Everyone, welcome back to the channel. This is Asnahar and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 4 of the chapter Sectors of Indian Economy. अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाकर के प्रीवियस पार्ट देखिए जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ. Okay, now where are the most of the people employed? Graph 2 present percentage share of the three sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sector over the 40 years. ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, हमने कल ग्राफ में ये तो जान गया कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है 40 ईयर्स के अंदर चेंज आए, तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर में देखी. ठीक है, जो कि टर्शरी सेक्टर है, और सबसे कम हमने प्राइमरी सेक्टर में देखी. तो लोग कहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं ये पूछा जा रहा है. तो वाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि अभी आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में उतना शिफ्ट क्यों नहीं आया 40 ईयर्स के अंदर, यानी उतनी ग्रोथ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ जितना सर्विस या टर्शरी सेक्टर में हुआ. उसमें ज़्यादा हुआ ना टर्शरी सेक्टर में, तो इसमें क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न रहा होगा? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. कह रहे हैं तब की, यानी कि जो जॉब्स थी वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई. इवन दो उसके बावजूद इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड. बट फिर भी जो उनका प्रोडक्शन था, मतलब इंडस्ट्रियल जो आउटपुट थी आपका सेकेंडरी सेक्टर था, उसमें 9 times ग्रोथ हुई है 40 ईयर्स के अंदर. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 times, और जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दिया है उसमें ग्रोथ 3 times हुई है, उसमें ज़्यादा नहीं हुई है. द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर. ऐसे ही टर्शरी सेक्टर में हुआ. वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 times, यानी जो टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन था वो तो 14 गुना बढ़ गया. एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 times, बट जो एम्प्लॉयमेंट था वो सिर्फ 5 times ही बढ़ा. क्यों? एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर. तो इसका क्या निचोड़ निकला कि भाई जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है या वर्कर्स हैं कंट्री के, वो कहाँ काम कर रहे हैं? वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं. मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द GDP. एग्रीकल्चर में, जो कि हमारे सिर्फ 1/4 हिस्सा GDP का कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर. इन कंट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल. तब कि वो कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, फिर भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कौन? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड. तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर जितना उन्हें करना चाहिए? वॉट इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज़ नेसेसरी. क्या ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर के अंदर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं. सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर आप कुछ लोगों को निकाल भी दोगे, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, कोई असर नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर. इन अदर वर्ड्स, वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयड, यानी अगर आप उन वर्कर्स की बात करें तो अंडर एम्प्लॉयड है. वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, काम तो है बट कम काम है या कम पैसा मिल रहा है उन्हें. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में जो वर्कर्स काम करते हैं, आपको पता है उनको कितना पैसा मिलता है. फॉर इंस्टेंस टेक द एग्जाम केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर. एक फार्मर केस लिखते हैं, लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares ऑफ अनइरीगेटेड लैंड डिपेंडिंग ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. तो लक्ष्मी जो है वो सिर्फ 2 हेक्टेयर जो है लैंड है उसके पास, जो कि इरीगेट भी नहीं हुई है, जिसके अंदर पानी भी नहीं पड़ा है, और डिपेंड है वो सिर्फ रेन के ऊपर की, और बारिश आएगी तभी उसकी ज़मीन को पानी मिलेगा. और क्रॉप्स क्या ग्रो करती हैं? ज्वार और अरहर. ऑल 5 members ऑफ अ फैमिली इन द प्लॉट वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. जितने भी मेंबर हैं उसके घर के, यानी 5 मेंबर, वो सारे ही फील्ड में या प्लॉट में काम करते हैं. क्यों? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि कोई और जगह नहीं जहाँ पे वो काम करने जा सकें. यू विल सी दैट एवरीवन इज़ वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल. सब काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं है वहाँ पे. बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर इफेक्ट गेट्स डिवाइडेड. बट अगर आप देखो तो उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो रहा है. ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. सब लोग काम कर रहे हैं पर एम्प्लॉयड कोई भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा कौन देगा अपनी ज़मीन पे काम करने का? राइट. दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग. काम वो बहुत कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ वर्क लेस दैन देयर पोटेंशियल. मतलब उनको जो है उतनी कीमत नहीं मिल रही है. ओके, this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आप काम कर रहे हो बट आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट
अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको जॉब ही नहीं मिल रही, काम मिल ही नहीं रहा है, दिख ही रहा है कि काम मिल नहीं रहा है आपको, ठीक है, क्लियरली विजिबल होता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कई बार हम इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें लोग काम करें बट दे नॉट गेटिंग, या फिर उनके पास जॉब नहीं है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड, अब एक ज़मींदार की बात करते हैं, सुखराम नाम है उनका, कम्स एंड हायर्स 1 और 2 मेंबर ऑफ द फैमिली। वो आते हैं और वो लक्ष्मी की फैमिली से 2 लोगों को हायर करते हैं काम के लिए, ठीक है, टू वर्क ऑन हिज लैंड, कि वो अब सुखराम की ज़मीन पे काम करेंगे। लक्ष्मी फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, तो उनको लगा कि भाई थोड़ी पैसा आएगा, रोज़ की दिहाड़ी मिलेगी, वेजेस मिलेंगी, सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, क्योंकि उस छोटे से प्लॉट में जो लक्ष्मी का प्लॉट है उसमें 3 लोग भी देख लेंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे 5 लोग उसी में ही लगे। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन, तो 2 लोगों के चले जाने से कोई प्रोडक्शन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा उनकी फार्म के। इन दी अबव एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन आ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में जाके भी काम कर सकते हैं। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज, और इंक्रीज हो जाएगी उनकी अर्निंग जो है, एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच एज फ्रॉम देयर लैंड, और अपनी ज़मीन पे तो प्रोड्यूस करते ही रहेंगे, यानी कि वो चीज़ें उगा करके बेचेंगे। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, ऐसे बहुत से फार्मर हैं हमारी कंट्री में। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो हमें इससे पता चलता है कि बहुत से लोगों को अगर हम एग्रीकल्चर से हटा भी देंगे सेक्टर से, और उनको कहीं और काम देंगे किसी और जगह, ठीक है, एल्सवेयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र, तो क्या होगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, तो क्या होगा, तो जो लोगों की इनकम है जो कहीं और काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उनकी घर की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। येस, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको और भी सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स, बहुत से कैजुअल वर्कर्स हैं इन सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज़ हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, वो ऐसा काम ढूंढते हैं जिससे उनको डेली वेजेस मिले। ओके, दे आर एम्प्लॉयड एज, क्या काम कर रहे हैं वो, पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन एंड अदर डूइंग और जॉब्स, और बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। मैनी ऑफ दैम डिडंट फाइंड वर्क एवरी डे, बट इन कामों में आपको ही पता है कि रोज़ काम मिले ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग समवेयर, तो कई बार आप ये देखते हो कि या तो वो कोई मतलब जो कार्ट होता है जिससे सामान, आप ठेला वगैरह बोल सकते हो किसी भी चीज़ का, उसको पुश कर रहे हैं या उस ठेले पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं सामान कहीं ना कहीं। दे वे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, अब वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, उस ठेले को लेकर घूमते हैं या उस ठेले को लगाते हैं, पर उनको बहुत कम इनकम मिलती है इतनी मेहनत के बावजूद। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनको ठेला ही लगाना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है तो ये सिचुएशन है हमारी कंट्री की। सो यहाँ पे एक टेबल आपको दी हुई है और कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो आप पढ़ के अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम टॉपिक सिर्फ इतना ही रखेंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, बट अभी तक वीडियो देख लीजिए, सो मेक श्योर टू like this video and also subscribe to the channel, and you can also share this video. We'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.